हार स्वीकार कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर, गंगोत्री कुजूर ने हार की जिम्मेदारी खुद ले ली है। कांग्रेस उम्मीदवार 9,880 वोट से बढ़त बनाई हुई हैं। शिल्पी नेहा तिर्की को अब तक कुल 53,883 वोट मिल चुके हैं। इस बीच खबर यह आ रही है कि गंगोत्री कुजूर ने हार स्वीकार की है। न सिर्फ हार ही स्वीकार की है बल्कि हार की जिम्मेदारी भी ले ली है। आपको बता दें कि 21 काउंटिंग टेबल पर 21 राउंड की काउंटिंग है, लेकिन उसके पहले ही गंगोत्री कुजूर ने हार की जिम्मेदारी ले ली है। आपको बता दें, बंधु नेहा तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की यहां से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं और उन्होंने इस सीट पर रुझानों में निर्णायक बढ़त बना ली है। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि गंगोत्री कुजूर ने हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि जबरदस्त वोटों से आगे चल रही हैं शिल्पी नेहा तिर्की। बीजेपी हालांकि कह रही थी कि बीजेपी की गंगोत्री कुजूर जीतेंगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं गंगोत्री कुजूर ने हार स्वीकार कर ली है और हार की जिम्मेदारी भी ले ली है कि वो इस हार के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। 23 जून को उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी और आज काउंटिंग हो रही है। इस बीच गंगोत्री कुजूर ने हार कबूल कर लिया है, हार को स्वीकार कर लिया है, अपनी हार मान ली है। यानी हार होने से पहले ही गंगोत्री कुजूर ने हार स्वीकार कर लिया। तो क्या बड़ा सवाल यह है, क्या उन्हें हार स्वीकार करना चाहिए था? क्या गंगोत्री कुजूर को और इंतजार नहीं करना चाहिए था? क्योंकि अभी भी काउंटिंग चल रही है। ऐसे में क्या संकेत सही जाएगा, इसका बड़ा सवाल है। बीजेपी की उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर ने हार स्वीकार कर ली है, हार की जिम्मेदारी खुद ही ले ली है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ताओं से जब मैंने बात की थी तो लगातार उम्मीद बंधी हुई थी कि आखिरी लड़ाई, आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक हम इंतजार करेंगे, 21 राउंड तक इंतजार करेंगे। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि गंगोत्री कुजूर ने हार की जिम्मेदारी ले ली है। 14 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर थी और इस बीच ओवैसी की भी एंट्री हुई थी और बीजेपी की बी टीम भी ओवैसी को कहा जा रहा था। लेकिन शिल्पी नेहा तिर्की को इस वक्त निर्णायक बढ़त मिल चुकी है और जबरदस्त तरीके से वो जीत हासिल करती हुई दिख रही हैं। बीजेपी की प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने हार स्वीकार कर ली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता काउंटिंग सेंटर से जुड़ रहे हैं रांची से कुमार चंदन। कुमार, ये बीजेपी को हो क्या गया है? गंगोत्री कुजूर ने हार की जिम्मेदारी ले ली है बिना इंतजार किए। नहीं, वो मतगणना केंद्र के अंदर थी, काउंटिंग चल रही थी और लगभग अंदर खाने उनका कहना है कि 2-3 राउंड बची हुई थी। गंगोत्री कुजूर ने जो खुद बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा कि 2-3 राउंड बची हुई है, लेकिन उन्हें ये एहसास हो गया है कि जो हार की मार्जिन है या फिर कहें कि जो कांग्रेस की बढ़त है उसके मुकाबले बीजेपी को अब बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं मिलने वाली है और इसीलिए नैतिक तौर पर उन्होंने हार की जिम्मेदारी खुद ली है और वो मतगणना केंद्र से बाहर निकल गई हैं। बाहर निकलते हुए ही उन्होंने जी मीडिया से भी बातचीत में कहा कि वो हार को स्वीकार करती हैं और हार की जिम्मेदारी लेती हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हार की एक वजह ये भी हो सकती है कि जो वहाँ से तत्कालीन विधायक बंधु तिर्की थे उनका लगातार क्षेत्र में बना रहना, इसका हो सकता है उन्हें फ़ायदा मिला हो और इसके जो विशेष तौर पे जो विश्लेषण है वो पार्टी अपने स्तर पे करेगी। लेकिन तो चंदन, नतीजे क्या नतीजे आने वाले हैं कुछ पलों में? चंदन, क्या नतीजे आने वाले हैं अभी? जी, अपडेट क्या है? अपडेट देखिए, अभी 13 राउंड की आधिकारिक तौर पे घोषणा की गई है। अभी लगभग 7 से ज़्यादा राउंड आधिकारिक तौर पे आने बाकी है, लेकिन अंदर खाने जो जानकारी मिल रही है या फिर जिस तरह से गंगोत्री कुजूर खुद काउंटिंग सेंटर में थी बीजेपी प्रत्याशी, उन्होंने ये कहा कि वो उन्हें अब उम्मीद है कि उनके हार का मार्जिन जो है 6 से 7 हज़ार रहेगा, यानी 6 से 7 हज़ार वोट से वो हार जाएंगी। लेकिन ये आधिकारिक तौर पर वोट कितने आए हैं, किन उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, इसके लिए तो आधिकारिक तौर पर इंतजार करना होगा। अभी 13 राउंड की गिनती हुई है और 13 राउंड की गिनती में ही जो लगभग
10,000 के आसपास से ये कांग्रेस प्रत्याशी की बढ़त बनी हुई थी, लेकिन खुद बीजेपी प्रत्याशी ने इस बात को स्वीकारा है बहुत संभव है कि आधिकारिक तौर पे घोषणा होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पे चीज़ें सिस्टम से चलती हैं, प्रोसेस से आती है। लेकिन अभी 13 राउंड की घोषणा हुई थी, 14वें राउंड, 15वें राउंड, जिस तरह से राउंड वाइज घोषणा होगी। लेकिन गंगोत्री कुजूर जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, उन्होंने अब अपने तरफ से हार स्वीकार कर लिया है और हार की नैतिक जिम्मेदारी भी खुद उन्होंने लिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार चंदन, आपका ताज़ा अपडेट पहुंचाने के लिए। दोबारा मैं आपसे अपडेट लूंगा। तो कुल मिलाकर गंगोत्री कुजूर ने हार की जिम्मेदारी ले ली है। हालांकि अभी 13 राउंड की ही काउंटिंग हुई है, उसके पहले ही उन्होंने खुद ही हार की जिम्मेदारी ले ली है और ये कहा है कि कहीं ना कहीं बंधु तिर्की को पूरा सहानुभूति की लहर गई है, इसलिए उनको हार हुई है।